हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवम। आप सभी का अपने परिवार तिवारी सर साइंस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्क्वायर काउंटिंग के ऊपर सेशन लेके आए हैं, है ना। हम नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, है ना, इसकी बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं, बेस्ट अप्रोच बताने वाले हैं हम। और कम से कम समय में किस तरह से हम सवाल को एग्ज़ाम हॉल में कर पाएँ, हम सब सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझिए, है ना, और जो चीज़ें आपको बताई जाएँ तो उस पे खाली फोकस करिए, है ना, और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाने वाली हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर से, है ना, स्क्वायर की संख्या काउंट करने से, तो आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं ईज़िली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम पहले टाइप की अगर बात करें तो पहले टाइप में ऐसी आकृति हमने रखी है ना, जिसकी दो चारों साइड में क्या होंगे, चारों साइड क्या हैं, चारों साइड के बेस बराबर होंगे। ये देखिए, यहाँ से देखें, अगर इस साइड से हम स्क्वायर की संख्या देखें या बेस देख लें 1 2 1 2, या हम स्क्वायर की संख्या देख लें तो यहाँ से 1 स्क्वायर, यहाँ से 1 स्क्वायर, और यहाँ से देखिए 1 और यहाँ से 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऐसी आकृति को हम सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं, सिमेट्रिकल शेप कहते हैं, है ना, सममित आकृति कहते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों साइड स्क्वायर की संख्या बराबर होती है, दोनों साइड में, इस साइड स्क्वायर की संख्या बराबर होती है। तो ऐसे फिगर्स को कैसे काउंट किया जाता है, तो देखिए यहाँ से तो आप आसान लग रहा है तो आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, इस तरह से काउंट कर लेंगे, बाहर वाला 5। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर 5 हो जाएंगे हमारे, है ना। तो यहाँ तो इस तरह से तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आ जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आकृति आ जाती, तो आप कैसे करें, इस सवाल को करने की क्या स्मार्ट अप्रोच है, उसको आप कैसे डील करेंगे, देखिए समझते हैं, है ना। तो अगर ऐसा आ जाता है, कभी भी आ जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको करना नहीं है। ये तो आपको माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पे स्क्वायर के अंदर अगर प्लस बन रहा है तो यहाँ से 5 होंगे, है ना, 5 होंगे। लेकिन इससे बड़ी आकृति आती है, कॉम्प्लिकेटेड आकृति आती है, तो उसको कैसे करेंगे, जैसे ये वाली देखिए, यहाँ से भी दोनों साइड में स्क्वायर की संख्या बराबर है, 1 2 3 1 2 3, है ना। और दोनों साइड की बात करें, स्क्वायर है तो स्क्वायर की दोनों साइड मतलब चारों साइड के बराबर होंगी, है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको कैसे काउंट करेंगे, ये भी हमारा सममित आकृति है ना। तो इसको कैसे काउंट करें, तो देखिए आप नंबरिंग दे लीजिए 1 2 3, है ना, ले लिया ना। अब यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इनको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से कह सकते हैं हम 9 4 13 1 14। तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर 14 हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना इजी, है ना आसान। इसी तरह से आप इस आकृति को उड़ा सकते हैं, इसको आप स्वयं करिए। हम आपको टाइम दे रहे हैं, बताइए क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे, आप देखेंगे दोनों साइड स्क्वायर की संख्या बराबर है क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको समझ में आ गया कि ये सममित आकृति है हमारी। इसको हमें सॉल्व करने के लिए नंबरिंग देनी पड़ती है, 1 2 3 4। ये नंबरिंग दे दी ना एक साइड में। अब 1 का स्क्वायर लिखिए 1, 2 का स्क्वायर लिखिए 4, 3 का स्क्वायर लिखिए 9 और 4 का स्क्वायर लिखिए 16। और यहाँ से इसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 16 9 25 और 25 5 30। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा राइट आंसर 30, है ना। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, कर पाएंगे ना आप, है ना आसान। तो इस तरह से आकृति, इस तरह की कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड आकृति आ जाए आप उसको कर पाएंगे, बशर्ते क्या होना चाहिए, सममित आकृति होनी चाहिए, दोनों साइड में, दोनों साइड हमारे स्क्वायर की संख्या बराबर होनी चाहिए, है ना। तो चलिए हम दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन की करेंगे प्रैक्टिस। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे दोनों साइड में स्क्वायर की संख्या बराबर नहीं, देखिए 1 2 1 2 3, है ना। इसको कहते हैं अनसिमेट्रिक फिगर कहते हैं, असममित आकृति कहते हैं इसको हम, जिसमें दोनों साइड स्क्वायर की संख्या समान नहीं होती। कैसे करेंगे हम इस शेप को, अगर ऐसा शेप आ जाता है, मैंने खुद प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी और एनटीपीसी के पेपर्स का एनालिसिस किया है, तो उसमें मुझे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं।
इस आकृति को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है, यानी कई सारी रोज हो जाती हैं, कई सारे कॉलम हो जाते हैं, है ना। फर्स्ट वाले में क्या था, रो और कॉलम बराबर होंगे, यानी हम कह सकते हैं पहले वाले में रो कॉलम बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पे रो कॉलम इक्वल नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसे आकृति को हम कैसे काउंट करेंगे, देखिए क्या ट्रिक है इसकी हमारी, है ना। यहाँ से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 और यहाँ से काउंटिंग करते हैं 2, है ना। अगर यहाँ से काउंटिंग करें तो 1 2 और यहाँ से आ जाएगा 3। तो इस तरह से आ जाता है हमारा। यहाँ पे देखिए कैसे समझेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर हमारा किस में है, रो में है, रो में जो सबसे बड़ा नंबर है हमारा उसको लिख लीजिए आप, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए नीचे, रो में जो सबसे बड़ा नंबर है वहाँ पे लिख लीजिए, है ना। फिर इनटू में लिखना है जो कॉलम में सबसे बड़ा नंबर है, यानी कॉलम ये है हमारे, है ना, कॉलम खड़े होते हैं और रो पड़ी होती है ना। तो अगर आपको भूल जाता है तो यहाँ से याद रख लीजिए, रो पड़ी और कॉलम खड़ी, कलम हमारी खड़ी और रो पड़ी। समझ में आया, रो पड़ी से समझ में आ रहा होगा आपको, इस याद रख सकते हैं, है ना। छोटे छोटे थोड़ा सा समझ सकते हैं, फ़नी टाइप के आप याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए जो कॉलम में हमारे सबसे बड़ा नंबर है उसको लिख लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ से इनका मल्टीपल करते जाइए, या अभी मत कीजिए। अब देखिए नीचे आपको क्या डिज़ाइन करना है, इससे एक कम, यानी हम कह सकते हैं 2 और इससे एक कम 1, है ना। फिर इससे एक कम 1 और इससे एक कम 0। तो यहाँ से देखिए इनका मल्टीपल कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 इकन्ने 2 और यहाँ से आ जाएगा 0। अब इनको ऐड कर लीजिए, यहाँ से जोड़ लेंगे तो 6 2 8। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे 8 आ जाएंगे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ऐसी ट्रिक है इसकी। चलिए इस कॉम्प्लिकेटेड आकृति को आप कैसे चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, आप करके देखिए एक बार, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए कैसे करना होगा आपको। ये जो आकृति है ना, पहले इसमें आप रो में पूरे नंबर दे दीजिए, काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4, है ना। यानी रो का अधिकतम नंबर क्या है, 4 है, और कॉलम का क्या है तो 1 2 और 3, है ना। तो यहाँ से आपको कैसे लिखना होगा, देखिए कैसे लिखेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे 4 × 3, है ना। फिर लिखेंगे 3 × 2, एक कम इससे एक कम इससे, फिर यहाँ से लिखेंगे 2 × 1, है ना। फिर इसके बाद आपको लिखना है 1 × 0, है ना। फिर इनका रिजल्ट देख लीजिए आप, रिजल्ट को आपस में जोड़ लीजिए, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं 4 3 12 और 3 दूनी 6 और 2 इकन्ने 2 और 1 शून्यम 0 1 शून्यम 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इनको हम जोड़ लें तो हमारा आंसर होगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम इसको जोड़ लें तो 12 6 18 12 6 18 2 20। तो यहाँ से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर 20 हो जाएंगे हमारे। बताइए, नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे 20 हो जाएंगे, यही हमारा राइट आंसर है। इस तरह से चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये 2 टाइप समझ में आ गए हैं तो बस ये स्क्वायर से हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, सिमेट्रिक आकृति होगी, अनसिमेट्रिक आकृति होगी, और इस तरह से हमें इन क्वेश्चन को करना होता है। अब इनसे डिज़ाइन हुए प्रश्न जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं, एसएससी में भी आए हैं, उन क्वेश्चन को भी हम इंक्लूड करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, उन सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ स्क्वायर क्या बताना है, नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है। स्क्वायर क्या है बताइए, कैसे बताएंगे, कैसे फाइंड करेंगे, आप एक बार सोचिए, है ना, कैसे निकालेंगे। तो चलिए काउंट करना शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से इस आकृति को देखिए, है ना, इस आकृति को देखिए, यह आपको सिमेट्रिक आकृति नहीं दिख रही, बताइए। 1 2 3, 1 2 और ये 3 वापस से, है ना, या यहाँ से गिन लीजिए। यहाँ से आपको रो और कॉलम, रो इक्वल टू कॉलम दिख रहा है। इस अंदर वाली आकृति को देखिए यहाँ से, है ना, है ना। तो यह आप निकाल चुके हैं, ये आकृति आप पहले टाइप में निकाल चुके हैं, है ना। कैसे निकाला था, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम लिख लें, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, यहाँ से 1 2 3 काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से हमारे 14 स्क्वायर आए थे। यहाँ से 9 में 4 ऐड करेंगे 13 और +1,
यानी 14। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से हमारे 14 स्क्वायर हैं, है ना। कहाँ से हैं? अंदर से। अब कैसे काउंट करेंगे? यहाँ से देखिए 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 16, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा हमारे पास 18, है ना। तो यहाँ से 18 आपको समझ में आया, 18 स्क्वायर हो गए। अब देखिए 18 के बाद ये यहाँ से बन रहा है 19 ये बनेगा और ये हमारा बनेगा 20। यहाँ से पूरा बन रहा है ना, यहाँ से हमारा 20 बनेगा और यहाँ से अगर हम देखें तो 21 और यहाँ से 22। यहाँ तक अगर समझ में आया आपको, ये पूरा ये यहाँ से बनेगा 21 और ये बनेगा हमारा 22, है ना। ये समझ आ जाते हैं। यहाँ से 12 स्क्वायर आ जाते हैं। फिर इसके बाद जो ये आपने अभी काउंट किया है ना, इसके बाद यहाँ से देखिए, इसके बाद इससे मिला के नहीं बन रहा, इससे मिला के नहीं बन रहा, बताइए, इससे मिला के नहीं बन रहा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से मिला के बनेगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 22 और 23, यहाँ से 23 और इसके बाद यहाँ से मिला के ये बनेगा, तो यहाँ से कह सकते हैं 24, यहाँ से हम कह सकते हैं 24। इसके बाद यहाँ से मिला के बनेगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 25 और यहाँ से मिला के कह सकते हैं 26 और इसके बाद ये बड़ा वाला स्क्वायर हम कह सकते हैं 27। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएंगे 27। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। माइंड में आपके आ रहा होगा कि नहीं हमसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें आप बताइए नंबर्स ऑफ स्क्वायर क्या होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। हमने पहले टाइप में आपको बता रखा है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया था जब हमने आपको बताया था किसी स्क्वायर के अंदर अगर आपको प्लस का साइन मिल जाता है, स्क्वायर के अंदर अगर आपको प्लस का साइन मिल जाता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे क्या होंगे? 5 होंगे। बताइए, ये बताया हमने कि नहीं बताया? नंबर ऑफ स्क्वायर 5 होंगे। तो यहाँ से देखिए इस बड़े वाले अगर स्क्वायर की बात करें, इस बड़े वाले स्क्वायर की, तो यहाँ से देखिए इसमें पूरे में प्लस का साइन दे रखा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से 5 स्क्वायर हो जाएंगे हमारे। अगर इस अंदर वाले की बात करें, इस अंदर वाले की, तो यहाँ से भी प्लस का साइन दे रखा है, देखिए यहाँ से, ये यहाँ से, है ना, इस पूरे में। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं 5 स्क्वायर हो जाएंगे और यहाँ से भी इसके अंदर भी ये दे रखा है, इसमें यहाँ से भी दे रखा है, तो यहाँ से भी हमारे 5 स्क्वायर हो जाएंगे और इसके बाद ये अंदर दे रखा है, तो यहाँ से भी हमारे 5 स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, तो यहाँ से भी हमारे 5 स्क्वायर हो जाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 5, 10, 15, 20, है ना। 5, 10, 15, 20 ये हमारे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएंगे? 20। यहाँ से हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे 20। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना आसान। इससे आसान नहीं हो सकता। आपको माइंड में अब लग रहा होगा, ये फील आ रहा होगा कि नहीं हमसे क्वेश्चन अब बन रहे हैं, है ना। आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, हमें यही उम्मीद है आपसे कि आपसे हर एक क्वेश्चन बनना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे जिनकी हम भरपूर प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो नीचे कमेंट में बताइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।